गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो यूट्यूबर जगत भैया और जगत भाभी के बारे में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मनाली ये लोग गए हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे रील आ रहे हैं, रोमांटिक रील आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कैमरामैन को साथ लेके गए हैं जो अच्छे अच्छे रील इनके सूट कर रहा है। क्योंकि प्रोफेशनल कैमरा से जो सूट होता है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी निखर के भी आता है। लेकिन आप लोग नोटिस करना कि ये लोग शिमला जाने वाले थे, ये मनाली क्यों गए, अचानक से इन्होंने मनाली का प्रोग्राम क्यों बनाया। अच्छा चलो, मनाली गए भी, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कैमरे में कैद हो जाती हैं। जब ये मनाली जाते हैं, जो ब्लॉग है आप लोग भी देख लेना, तो जहाँ पे होटल बुकिंग जिस ब्लॉग में करते हैं उससे पहले जगत भाभी और जगत भैया साथ जा रहे होते हैं, इनके आगे बहन जा रही होती है। तो वहाँ पे जगत भैया जगत भाभी को देखकर कार के पास ऐसे नोटिस करते हैं, ऐसे आँख दिखाते हैं जैसे इन लोगों के बीच में कोई लड़ाई हुई है। अब जगत भाभी उनकी आंखों को देखकर, उनको तो पता है कि कैमरा चालू है तो उन्हें एक्टिंग तो करनी है। जगत भाभी बहुत एक्टिव रहती हैं कैमरे को लेकर, उन्हें पता होता है कि ब्लॉग शूट हो रहा है, लेकिन जगत भैया भूल जाते हैं। तो वहाँ पे जगत भैया भूल रहे थे कि ये सारी चीजें उसमें ब्लॉग में कैप्चर हो जाएंगी। जगत भाभी मामले को सही करना चाहती हैं और अपने हाथों को उनकी जेब में डालती हैं, थोड़ा रोमांटिक दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन रोमांस जगत भैया के अंदर से निकलता नहीं है। फिर भी कैमरे के लिए थोड़ा बहुत उन्हें पैम्पर करते हैं। लेकिन उस चीज को आप लोग देख सकते हो कि वहां पे जगत भैया ऐसे फील करा रहे थे इनको कि मतलब गुस्सा है, और कैमरा ऑन करने से पहले इनके बीच लड़ाई हुई होगी। अब लड़ाई किस बात की हुई होगी इसका भी हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। लड़ाई होने का कारण वही था, थंबनेल जहाँ पे डॉक्टर नेहा और सुमित का नाम लगाया था इन्होंने, तो उन दोनों का नाम लगाने का क्या रीजन था, लाइव में जगत भैया ने बता भी दिया। तो चलिए लाइव की भी बात कर लेते हैं। तो लाइव में बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि आपने उनका नाम क्यों लिया। तो जगत भैया कह रहे हैं कि उनका नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि ये नाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ जगत भैया गलत हैं। जब हमारे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती है तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है, उसको थंबनेल में लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो चीज़ हमारे लिए मायने रखती है हम उसको उठाते हैं, अपने घर पे लाते हैं, अपने दिल में रखते हैं। तो जगत भैया ने उस नाम को कैप्चर किया, उसके पिक को लिया और बाकायदे थंबनेल पर लगाया। तो जगत भैया, वो नाम आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। आपको अंदर से जलन हो रही थी उस नाम को महल के साथ का नाम के साथ जुड़ा हुआ देखकर, इसीलिए आपने लगाया। और आप थोड़ा सा कंट्रोवर्सी टाइप हैं, तो आपको लगा कि ये चीज़ें मैं छोड़ के आऊँगा क्योंकि मैं मनाली आ रहा हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी टॉपिक मुझे करना नहीं है, क्योंकि फ़ोटो शूट करना है, रील बनाना है, तो मेरे पे लोग नज़र कैसे रखेंगे। क्योंकि आप जब ये घूमने फिरने वाले ब्लॉग डालते हो तो आपके व्यूज़ कम आते हैं। जगत भैया बहुत ही चालाक हैं और वो सब्सक्राइबर के माइंड से गेम खेलते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि ये टॉपिक अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो सब्सक्राइबर भी देखेंगे, रिएक्शन वाले वीडियो भी बनाएंगे और मेरे व्यूज भी भर भर के आएंगे, क्योंकि व्यूज तो डाउन हुए हैं और भैया को इस बात की तड़प हो रही है और ये सारी चीजें उनके चेहरे पे दिख रही है। अब वहां पे जो ये टाइटल थंबनेल लगा रहे हैं कि मैं जगत भाभी को प्यार कर रहा हूं, तो लोगों को जलन हो रही है। जगत भैया जो प्यार करते हैं ना, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दिखता है। और आप और जगत भाभी का बहुत प्यार अच्छे से दिखता है और किसी की नजर ना लगे इस प्यार को। मैं भी कहूंगी कि आप दोनों का साथ बना रहे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो जगत भाभी अभी भी कर रही हैं, उनको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। जब ये लाइव में जगत भैया बोल रहे थे कि मैंने नाम जान के लगाया है कि मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जगत भाभी अच्छे से जान रही हैं कि इनको फर्क पड़ता है और बहुत अच्छे से फर्क पड़ता है। तो ये अपने पति को बचाने के लिए बोल रही हैं कि हाँ, वो तो बस ऐसे ही डाल दिया था, इस नाम के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जगत भाभी, मैं मानती हूँ कि इस नाम के बहुत सारे लोग रहते हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं है इस नाम से, तो भोपाल के नाम से आपको प्रॉब्लम क्यों है। भोपाल बहुत बड़ा है और जगत दीदी किसी एक शहर में रहती हैं, भोपाल के पूरे भोपाल में नहीं रहती हैं। तो जब उस भोपाल का कोई नाम लेता है तो क्यों नाटक करती हो कि क्या ही बताएं गाइज, ये नाम सुन के मेरा दिल खराब हो जाता है, बेचैन हो जाते हैं, क्यों। ये सारी चीजें सब कुछ दिखता है। और आप दोनों के बीच झगड़ा तो हुआ है, उस ब्लॉग में भी दिखा है और आप लाइव आई थी तब भी आपके चेहरे से लग रहा था। आप अपने पति के हर गलत काम में सपोर्ट करती हैं पीछे से, उनका किसी महिला से कंट्रोवर्सी हो तो भी वीडियो लेके आती हैं।
कामनी जी ने जब जगत भैया को बहुत अच्छे से धोया था, इनकी औकात बताई थी, तो जगत भैया एक ब्लॉग लेके आए थे, नशेड़ी गजेड़ी उनके पति को बोल रहे थे। बाद में शायद निक्की के कहने पर वो ब्लॉग इन्होंने डिलीट कर दिया था। तो वहां पे जब अब ये खुद पीछे हट गए, खुद हार गए, तो इन्होंने अपनी बीबी को आगे कर दिया और बीबी को एक स्क्रिप्ट दिया और बीबी पढ़ के उसमें 50 कट लगा के उसको ब्लॉग बनाया था जगत भाभी ने। जिसने देखा होगा तो पता ही होगा कि जगत भैया के पूरे सपोर्ट में आई थी कि मेरा पति टीचर है, मेरे पति को बोलने की तमीज है, ये वो। मतलब उस ब्लॉग को देख के हंसी आ रही थी कि जगत भाभी कैसे स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, और जगत भाभी उसमें बहुत आत्मविश्वास के साथ दिखाई पड़ रही थी क्योंकि इन्हें स्क्रिप्ट बताया गया था। जब ये स्क्रिप्ट पढ़ती हैं तो बहुत अच्छे से एक्टिंग करती हैं। जैसे ये कंट्रोवर्सी वाली स्क्रिप्ट इनको पढ़ाया गया था तो बड़े अच्छे से इन्होंने अपना रोल निभाया था एक बेचारी महिला का। तो जगत दीदी आप स्टैंड लीजिए, अगर आपको ये नाम नहीं पसंद था तो आप बोलती कि हाँ मुझे नाम नहीं पसंद है, आप मत लगाइए। वहां बैठ के आप अपने पति को सपोर्ट करती हैं तो आपके पति का मन बढ़ता है और आप अपने पति को बढ़ावा देती हैं। जैसे आपने जब रूप रानी के कानों में ये इन्होंने बात बोली थी, कानों के अंदर जाके, तब आपने रूप रानी को टोका था। वहां पे रूप रानी की कोई गलती नहीं थी, आपका पति उनके कानों में बोलने गया था। चाहता तो वो बात सबके सामने बोल देता। ऐसी क्या बात होती है, गुरु मंत्र होता है कि जगत भैया कान में ही बोलते हैं। तो वहां पे स्टैंड लेना था तो अपने पति के बोलती कि आप ऐसे हरकतें मत करिए, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आप अपने पति से डरती हैं। और रही बात प्यार का, तो प्यार आप दोनों के बीच में है कि नहीं है वो तो आपको पता है, क्योंकि दुनिया तो नहीं जानती है। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं ना जगत भाभी, वो बहुत गलत दिख रही हैं। और मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ कि 7-8 महीने आप लोग वेट करो, बहुत ही कुछ गलत होने वाला है। कुछ ऐसा जो आप लोग के सामने आएगा और आप लोग हैरान रह जाएंगे। मुझे कुछ चीजें पता चली हैं लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं भी वेट कर रही हूँ कि देखती हूँ क्या क्या होता है आगे। और जगत भैया लाइव में जो बोल रहे थे कि मैं एक हड्डी दे दिया हूँ और उस हड्डी पे बात हो, वो एक रिएक्शन चैनल वालों के लिए था। तो जगत भैया वो हड्डी आप तो दे के आए थे अपने फायदे के लिए, क्योंकि रिएक्शन वाले उस पर बात करेंगे तो उस हड्डी से आप ना जो वहाँ पे हड्डी और मीट मछली खा रहे हो आप लोग नवरात्रि में, तो वो उसका पैसा कैसे आता। उस होटल में जो रुक रहे हो, जहाँ पे बालकनी ढूंढ रही हैं जगत भाभी रील बनाने के लिए, जगत भाभी ये नहीं देख रही हैं कि कमरा अच्छा है, यहाँ पे हम लोग अच्छे से रहेंगे। ना ना, वहाँ कमरे में जाने से पहले जगत भाभी ये बोलती हैं कि सोना यहाँ पे रील बहुत अच्छी अच्छी बनेगी। जगत भाभी की जिंदगी रील पे रह गई है। तो जो उनको जाके बोलते हैं बच्चा पैदा कर लो, आप लोग को क्या टेंशन है यार? उनको नहीं टेंशन है बच्चा पैदा करने की, तो आप लोग को क्या टेंशन है? अरे उस टाइम पे जब खेत में रो रही थी तब चलो सिंपैथी दिखाए, अलग बात है, पर अब क्यों जाते हो, क्यों पीछे पड़ते हो? इनकी अपनी लाइफ है, जीने दो। जगत भैया प्यार करें ना करें क्या प्रॉब्लम है, वो उनकी लाइफ है, जगत भाभी हैंडल कर लेंगी। जगत भैया उनको धोखा देंगे तो दोबारा उनको माफ कर देंगी, क्योंकि जगत भाभी उनको कभी छोड़ ही नहीं सकती हैं। जगत भैया उनकी कमजोरी हैं और कमजोरी जगत भाभी के पैसा है, और पैसा तो उनको चाहिए, आज़ादी चाहिए जो जगत भैया से ही मिल सकता है, और जो जगत भैया को चाहिए वो जगत भाभी से नहीं मिल रहा है। जगत भैया को एकदम मॉडर्न लड़की चाहिए, ओपन ख्याल की लड़की चाहिए, बातचीत करने में अच्छी हो, तो ये सारी चीजें जगत भाभी में नहीं है। जगत भैया के ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जगत दीदी की बेटी के बर्थडे को विश करो, तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि हाँ करना चाहिए, क्या खराबी है, बच्ची से कौन सी दुश्मनी है। एक टाइम पे आप उसके मामू थे, आप गिफ्ट लेके जाते थे। हमारे यहाँ है अगर बड़ों से लड़ाई हो जाती है तो बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो जगत भैया को करना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप इनको मूव ऑन नहीं करने दे रहे हो, आप इनको ये कर रहे हो, तो क्या गलत है, बच्चे से क्या दुश्मनी है। और रही बात यहाँ पे एक रिएक्शन वाले को ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जगत दीदी की बेटी के बर्थडे को अपने उसमें लगाया है, कम्युनिटी में उनको विश किया है, तो क्या गलत है, बेटी है ना, उनके माँ के लिए रिएक्शन देती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटी के लिए गलत बोलेंगी। बेटी की खुशियाँ तो सबके लिए मायने रखती है। और कुछ लोग कह रहे हैं वो जगत दीदी से मिल गई हैं, पैसे ले ली हैं, तो ये गलत गलत बोल के क्या फायदा है। एक टाइम पे वो जगत दीदी के खिलाफ बोलती थी, अब जगत भैया के खिलाफ बोलती हैं, तो वो तो बोलेंगी, उनका काम है रिएक्शन देना, रिएक्शन देंगी। और जगत भैया आप अपनी भांजी को विश करो, आप उसके मामा थे, आप प्यारे मामा थे, उसको गोद में लेके घूमते थे,